2014 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक और जहां से बीजेपी जैसे मजबूत विरोधी से दो हाथ करना पड़ रहा है, तो वहीं उसे अपने नेताओं की भीतरघात से भी जूझना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी जहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं G23 के नेता कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों को सार्वजनिक मंच से उठाकर पार्टी की किरकिरी कराने में जुटे हैं। दरअसल राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत G23 के 8 नेताओं ने बीते दिनों जम्मू में शांति सम्मेलन के जरिए एक तरह से नई हलचल पैदा कर दी है। खास बात यह है कि उस सम्मेलन में शामिल तमाम नेता भगवा पगड़ी पहने नजर आए थे। सम्मेलन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज मसलन गुलाम नबी आजाद के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा समेत कई नेता शामिल रहे। दिलचस्प बात यह है कि गांधी ग्लोबल के इस मंच पर सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीरें गायब थी। उधर कांग्रेस के नेताओं की इस बैठक के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये महज संयोग नहीं था, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत गांधी परिवार के खिलाफ के संकेत हैं। ये आजाद और उनके समर्थकों की कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है। वह पार्टी में सम्मान एवं स्थान पाने के लिए दबाव बना रहे हैं। गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से आयोजित शांति समिति में कांग्रेस के लगातार कमजोर होने की बात कही थी। खुलेआम कहा गया कि वे हैं तो कांग्रेस है। सम्मेलन में मंच से ये भी कहा गया कि जब पीएम मोदी आजाद की तारीफ कर सकते हैं, तो पार्टी को उनके अनुभवों का लाभ लेने में क्या परहेज है। कपिल सिब्बल तो यहाँ तक कह गए कि ये सच बोलने का मौका है और हम सच ही बोलेंगे। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। पहले भी इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर हमें इसे मजबूत करना है। हालांकि नेताओं का जम्मू में बैठक करना कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस ने G23 नेताओं की बैठक की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो लोग रैली को संबोधित करने जम्मू गए हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं, वे बहुत ही सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति हैं। कांग्रेस उन सबका बहुत आदर करती है और हमें गर्व है कि उनका बहुत लंबा समय कांग्रेस में बीता है। वे सभी कांग्रेस के अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अच्छा होता अगर ये नेता चुनावी राज्यों में जाकर पार्टी के लिए प्रचार करते। एक नेता ने तो इसे अवसरवाद की राजनीति करार दिया है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस क्या सियासी कदम उठाती है। रिपोर्ट